Hello everyone, welcome back to this amazing session. I am your dear Minakshi ma'am and I'm once again back with another video session. But in today's session, don't worry, I'm not going to ask you any MCQ. But हाँ definitely हम ये जो grammar topic है उसको cover करने वाले हैं, ठीक है? What I've done, rather than taking only one basic topic from tense, मैंने क्या किया? मैंने इन तीन topics को combine कर दिया यहाँ पे. पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तीनों ही फॉर्म्स जो है एक ही साथ कवर हो जाएगी राइट व्हाट से आई गेस इट्स अ गुड आइडिया लेट्स गेट स्टार्टेड with the session with this sweet quote that says you can if you have will to achieve. So you just need to have that will और फिर आप कुछ भी कर सकते हो कुछ भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो स्कूल एग्जाम्स है ग्रामर इज़ अ वेरी बेसिक थिंग जो हमें इंग्लिश में किसी भी टाइप के एग्जाम में करने को आ सकती है ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आर नॉलेज अगर हम इंग्लिश फ्लुएंसी पे वर्क कर रहे हैं हम then also grammar is an important factor right so let's get started with the session and let's see what we are going to learn today. So starting with it, thank you so much everybody first of all for joining this session. Subscribe karna mat bhulna if you are new to the channel. Also you can get some support from me on this over this WhatsApp number. You can get connected and get the details for personal English courses like video courses. Okay, so for now we are getting started with past continuous tense. सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना लाइक भी कर लेना वीडियो अगर आपको पसंद आए तो और अगर पसंद आए डेफिनेटली यू कैन रिकमेंड इट टू योर अदर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग दिस वीडियो विद देम. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करें बहुत ही बेसिक बात है बहुत ही आसान है. यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको समझाने वाली हूँ ताकि कोई चांस ही ना रहे कन्फ्यूजन का या ना समझने का. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इट रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन. किससे रेफर करता है एक कॉन्टिन्यूस एक्शन से समथिंग दैट वॉज कॉन्टिन्यूसली हैपनिंग तभी वो पास्ट कहलाएगा ना है ना. सो इट रेफर्स टू अ कॉन्टिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वॉज हैपनिंग या एक सिचुएशन जो हो रही थी एट सम पॉइंट इन द पास्ट. कभी पास्ट में किसी एक टाइम पे एक सिचुएशन थी जब वो काम चल रहा था या जब वो एक्शन हो रहा था. So for that what we are going to do? We are going to use past continuous tense. Super easy. But confusion क्या होती है बच्चों को was आएगा वर आएगा formation क्या है all this. So let's start talking about it. ठीक है. So हिंदी में अगर मैं बात करूं तो जब आप कह रहे हो मैं पढ़ रहा था वह खाना खा रही थी हम खेलने जा रहे थे ये सारे सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ काम है जो पास्ट में चल रहा था हैपनिंग था बट पास्ट में कभी हो रहा था राइट. सो जब भी आपके हिंदी सेंटेंसेस इन तीनों पेयर ऑफ वर्ड्स के साथ एंड होते हैं देन इट इज सिंपल कि आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला लगाना है और सेंटेंस बना देना है. सो लेट्स सी कि क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं. सो 4 टाइप के सेंटेंसेस हर टेंस में आपको मिलेंगे. ठीक है. अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करूँ इसमें भी हम ये 4 टाइप के सेंटेंसेस देखने वाले हैं. सो एक तो हुआ एफर्मेटिव जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं. दूसरा हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस. देन वी हैव इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन जिसमें आप हाँ या ना क्वेश्चन पूछ रहे हो बेसिकली. ठीक है. एंड देन वी हैव इंटेरोगेटिव नेगेटिव. इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब जब जहाँ पे आप क्वेश्चन तो ले रहे हो साथ में आप नेगेटिव वर्ड भी ले रहे हो. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर मैं एफर्मेटिव की बात करूँ तो फॉर्मूला इज वेरी इजी. मैंने सब्जेक्ट डाला मैंने वॉज या वर्ड डाला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई आईएनजी लगाई और ऑब्जेक्ट के साथ अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया. तो एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए जो बहुत ही ज़रूरी है जो ज़्यादातर पता है कोई बता नहीं पाता आपको कि ऑब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है. अब बच्चों ऑब्जेक्ट में आपको जनरली आप ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ें कवर करते हो कि कोई चीज़ कैसे हुई हाउ कब हुई व्हेन कहाँ हुई वेयर क्यों हुई वाई किसने करा हु. सो बेसिकली जब आप ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स की इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो वो ज़्यादातर किस में कवर होती है ऑब्जेक्ट में. ठीक है. ये एक बस एक रैंडम आइडिया है कि जो आपको हेल्प करेगा ऑब्जेक्ट का पर्सपेक्टिव समझने में. ठीक है कि ऑब्जेक्ट क्यों आता है सेंटेंस में इसलिए आता है. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी नॉट लगा देना है. वर्क वॉज या वर्क के बाद नॉट आ जाएगा. ठीक है. सो शी वॉज नॉट गोइंग टू पिकनिक. वो पिकनिक नहीं जा रही थी आ रहा है बट नहीं लग गया नेगेटिव के लिए.
ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इंटेरोगेटिव देखूं, यहाँ पे क्लियरली गिवन है येस और नो। मतलब अगर मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्वेश्चन पूछती हूँ किसी से, तो मुझे जवाब मिलेगा हाँ या ना, येस और नो। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट रिस्पॉन्सेज अदर देन दैट। अगर मुझे डिटेल्ड रिस्पॉन्स चाहिए कि कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, फॉर ऑल दैट मुझे ये क्वेश्चन वर्ड्स यूज करने होंगे अपने क्वेश्चन में, तभी मेरे को वो रिस्पॉन्स मिलेगा। बट अगर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर से है, तो उस केस में आई एम सो सॉरी, उस केस में मुझे आंसर मिलेगा येस और नो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, अच्छा यहाँ पे आज हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं लिया, हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमें डिटेल्ड रिस्पॉन्स चाहिए तो क्या होगा, हम क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में, है ना। मैंने अगर पूछा कि वॉज यू स्लीप, सॉरी वर यू स्लीपिंग, वॉज आता है आई वी दे के साथ, ठीक है, और यू आता है, सॉरी वर आता है यू, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सो सॉरी, ही शी इट और आई के साथ आता है वॉज, यू वी दे के साथ आता है वर। आई एम सो सॉरी बच्चों। ओके, तो अब बात क्या है, अगर मैं बोल रही हूँ वर यू स्लीपिंग, क्या तुम सो रही थी, ठीक है, वर यू स्लीपिंग। अब अगर मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कब सो रहे थे, तो वर यू स्लीपिंग तो मुझे ये बता रहा है कि हाँ सो रही थी या नहीं सो रही थी, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ वेन वर यू स्लीपिंग, तुम कब सो रहे थे, तो वो जो डिटेल्ड रिस्पॉन्स है वो मुझे क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से मिल सकता है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। जिस जिसको समझ आता जा रहा है वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके अपनी साइड से ट्राई करना सेंटेंसेस क्रिएट करने की। दैट इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस, ठीक है। और आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे या क्या देखना चाहते हो, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए वीडियोस अवेलेबल करवाती रहूँगी। इट इज़ वेरी इट बिकम्स ईजी अगर आपकी डिमांड के साथ चला जाएगा, क्योंकि जो आपको चाहिए वही मुझे बनाने के लिए अच्छा भी लगेगा, वही वीडियो बनाने में, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में ही देखेंगे, बट अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उसको बेटर समझने के लिए। वर्बली मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ही वॉज रीडिंग, ठीक है, ही वॉज नॉट रीडिंग नेगेटिव हो गया, वॉज ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा था। अब जब मुझे हाँ या ना के अलावा डिटेल्ड रिस्पॉन्स चाहिए तो मुझे क्वेश्चन वर्ड ऐड करना पड़ेगा, वाई वॉज ही रीडिंग, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं हिंदी में सेंटेंसेस, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश एग्जाम्पल सब बच्चों को नहीं समझ आते। सो लेट्स गो विद हिंदी एक्सप्लेनेशन एज वेल। वह पढ़ रही थी, शी वॉज रीडिंग। वह नहीं पढ़ रही थी, नहीं आ गया, नॉट लग गया, शी वॉज नॉट रीडिंग। वॉज या वर के बाद नॉट ऐड होगा, ओके, कीप इट कूल विद यू। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाना है, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं और गलती होती है वो, ठीक है। नेक्स्ट आया, क्या वह पढ़ रही थी, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम पढ़ रहे थे, आप क्या बोलोगे, हाँ या ना। क्या आप मुझे टाइम बताने लगोगे, नहीं बता सकते क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं आपसे, है ना। नेक्स्ट आया, वह क्यों पढ़ रही थी, क्यों आया, मैं रीजन जानना चाहती हूँ, मैंने वाई क्वेश्चन लगाया, वाई वॉज शी रीडिंग, वह क्यों पढ़ रही थी, डन, कूल। सो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बेसिक लेवल पर आई होप आप सबको समझ आ गया कि ये हमें कैसे करना है और क्या फॉर्मेशन है, ठीक है। रेस्ट अगर आप प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो दैट विल बी बेटर। आप कमेंट में आंसर कर सकते हो, आई विल डू माई बेस्ट टू गिव अ रिस्पॉन्स टू ईच वन ऑफ यू। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा फोकस्ड रहते हैं, क्योंकि आगे जब मैं आपको वीडियो भेजूंगी एमसीक्यू की अपलोड करूंगी, सो आई रियली वांट पॉजिटिव रिस्पॉन्स के सारे बच्चे सारे आंसर्स करेक्टली दे पा रहे हैं। सो लेट्स stay focused and let's continue discussing on the topic present continuous tense. So past continuous tense था जब हम बोल रहे हैं रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। अब हम आ गए प्रेजेंट में, आज पर। अब जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में था कि कोई एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, समथिंग दैट वाज हैपनिंग इन द पास्ट, है ना, यही बोला ना हमने, या कोई कॉन्टिन्यूस एक्शन पहले चल रहा था किसी टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में। अब हम प्रेजेंट में आ गए तो कोई एक्शन जो प्रेजेंट में चल रहा है, हमारे सामने चल रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस मीन्स प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। कई बच्चे
ये नया नाम सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रेजेंट कौन प्रोग्रेसिव क्या है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। डोंट वरी, दोनों सेम चीज है, ठीक है। द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज अ वे टू कन्वे एनी एक्शन। क्या करता है ये, हमें हेल्प करता है कोई भी एक्शन कन्वे करने में या कंडीशन कन्वे करने में जो इस टाइम पे राइट नाउ या ज्यादातर हो रही है या चलती है, ठीक है। जैसे कि रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो। हिंदी में अगर मैं हिंदी में बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूं, सो आई एम टीचिंग, प्रेजेंट में चल रहा है ना, आई एम टीचिंग आ गया, ठीक है। वह पढ़ रहे हैं, वह मतलब ग्रुप के लिए मैं बोल रही हूँ, तो वह की इंग्लिश हो जाएगी दे, तो दे आर रीडिंग। सो यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। हमने पास्ट में क्या देखा कि सिर्फ 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। एक तो होता है जो ही, शी, इट, कोई सिंगुलर नेम, मैं एसएन लिख रही हूँ, समझ जाना, सिंगुलर नेम। या अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं आई की, तो इन सब के साथ हम वॉज लगाते हैं, है ना। और अगर मैं बात बोलूं कि यू, सेंटेंस शुरू हो रहा है यू, वी, दे या किसी प्लूरल नेम से, तो उस केस में हम लगा देते हैं वर, है ना। बट अब मैं कह रही हूं यहां पर आएंगे 3 हेल्पिंग वर्ब। क्या क्या होंगे, इज, एम और आर। एम का आपको स्टोरी समझ आ गई कि एम आता है हमेशा आई के साथ। इज हमारा आता है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ। सिंगुलर नेम जैसे कि अगर मैं बोलूं राहुल, तो राहुल एक सिंगुलर नेम है, तो राहुल के साथ इज आएगा। चेयर, चेयर एक सिंगुलर नाउन है, तो उसके साथ इज आएगा, सो लाइक दिस, ठीक है। और आर हो गया प्लूरल नाउन के साथ, चेयर्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ। और यू, वी, दे के साथ, यहाँ पे यू, वी, दे, ये तीनों लग जाएंगे, ठीक है। ये केस है इसका, बहुत इजी स्टोरी है। पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हो, इस सब के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगेगा। रूल्स आपको हमने समझा दिए, नहीं रूल्स नहीं समझाए, हमने ये समझ लिया कि इज एम आर कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स ये जो है ये कब आएंगे, ठीक है। अब एक बार रूल्स पे नजर डाल लेते हैं, सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। अच्छा, तो अगर अब मैं पास्ट कॉन्टिन्यूस से जब मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आ रही हूँ, कुछ नहीं बदला, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वॉज वर्ब की जगह कौन से हो गए, इज एम आर, बस, और कुछ नहीं चेंज हो रहा है। अच्छा, ये एक बात दिमाग में रखनी है हमेशा, जब जब आप कॉन्टिन्यूस वर्ड पढ़ो ना, समझ लेना आईएनजी आएगा। कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कई बच्चे ये बात समझ नहीं पाते कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में रीड प्लस आईएनजी क्यों लगाया। लाइक बेसिकली बच्चे कुछ ये भी बोलते हैं कि जैसे कि मान लो लेट्स से, हाँ, टेल की पास्ट फॉर्म होती है टोल्ड, सो बच्चे कहते हैं कि मैम टोल्डिंग होएगा ना पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो बट ये गलत है बच्चों। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये रूल फॉलो करना है हमने। तो यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि हर टेंस फॉर्म की क्या होते हैं, 4 फॉर्म्स होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता है। बट आज मैं आपको इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बारे में बता रही हूँ जो ज़्यादा यूज होता है। कंपेरेटिव अगर हम इसको कंपेयर करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव से, तो वो एक रेयर केस होता है जब आप वो क्वेश्चन पूछते हो। मैं आपको फिर भी उसके बारे में एक बार लास्ट में बता दूंगी, ठीक है, या मैं आपको अभी बता दूंगी इस पेज के एंड में, ठीक है। एफर्मेटिव की अगर मैं बात करूं, विच इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, इजी है, सब्जेक्ट डाला, इज एम आर सब्जेक्ट के बेस पे डाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, है ना। नेगेटिव में अगर जाएंगे, कुछ नहीं करना, नॉट लग जाएगा। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में हुआ वैसे यहाँ पे हो रहा है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगाया, है ना, प्लस वही सारा फॉर्मूला चल गया। जैसे कि ही इज नॉट रीडिंग या ही इज रीडिंग। अब इंटेरोगेटिव आया, यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी है, इंटेरोगेटिव आया। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के इंटेरोगेटिव फॉर्म की बात करती हूँ,
तो अगेन मुझे आंसर में क्या मिलेगा, यस और नो, मतलब हाँ या ना। आर यू टेलिंग मी द ट्रुथ, आर यू टेलिंग मी द ट्रुथ, क्या तुम मुझे सच बता रहे हो, हाँ या ना, है ना। और उसके आगे तो नहीं कुछ बोल पाओगे आप। बट अगर हम इंटेरोगेटिव वर्ड ऐड कर दें, मतलब कोई क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टेंस की, तो वो बन जाएगा एक डिटेल्ड क्वेश्चन। जैसे कि वाई आर यू टीचिंग, वाई आर यू टेलिंग मी द ट्रुथ, तुम मुझे सच क्यों बता रहे हो, ठीक है। वाई इज ही रीडिंग, सो एंड ऑन, राइट। सो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन है यहाँ पे। अब जैसे कि मैंने आपको अभी जस्ट प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक बार इंटेरोगेटिव नेगेटिव का क्या कंसेप्ट होता है वो समझाऊंगी। सो मैं आपको एक क्विक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में। सो अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव के बारे में बात करें, नाम पढ़ के ही हमें समझ आता है कि हम क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव मतलब नॉट ऐड डेफिनेटली करने वाले, ये दोनों चीजें हमारे एक ही चीज में होने वाली है। तो अभी हमने क्वेश्चन के में क्या देखा, हर क्वेश्चन फॉर्मेशन में अगर आप नोटिस करो तो क्वेश्चन, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये पहले आ जाते हैं। सो जोन सी भी टेंस होगी हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगा ही, क्योंकि वो क्वेश्चन है। तो मैंने लिख दिया आर, या हाँ चलो आर, ठीक है। मैंने सब्जेक्ट ले लिया यू, आर डाला क्वेश्चन के लिए, सब्जेक्ट ले लिया यू। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा, तो यू के बाद लगा दिया नॉट। आर यू नॉट टॉक, वर्ब फॉर्म, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आर यू नॉट टॉकिंग, और ये मैंने ऑब्जेक्ट के लिए लगा दिया टू देम, उनसे बात नहीं कर रहे हो भाई, क्या तुम उनसे बात नहीं कर रही हो। दैट्स हाउ वी क्रिएट इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अगर यही अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस में होता तो मैं यू, क्योंकि सब्जेक्ट है तो मैं यहाँ लगा देती वर आर की जगह, और बन जाता वर यू नॉट टॉकिंग टू देम, क्या तुम उनसे बात नहीं कर रही थी, एग्जैक्टली ठीक है। सो इतनी सी ये बात थी, याद रखेंगे। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं फ्यूचर में। जी हाँ चलो। सो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, कोई चीज जो फ्यूचर में हो रही होगी, हो रहा होगा, या हो रहे होंगे, बहुत ही आसान। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पहले चल रहा होगा, कोई पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में कुछ चल रहा होगा तो उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस। कोई चीज जो आपके प्रेजेंट में चल रही है, सामने चल रही है शायद से, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कोई चीज जो फ्यूचर में चल रही होगी तो वो बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फॉर्मेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस के लिए हमने देखा था कि वॉज वर लग जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में देखा हमने कि इज एम आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट लग जाता है, और अब हम देख रहे हैं कि विल और शेल हम यूज करते हैं, विल और शैल। बट अगर बच्चों मैं आपको अपडेटेड रूल्स के बारे में बताऊं ना, सो वी आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग शैल फ्रॉम फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं, कंप्लीट फ्यूचर टेंस से शैल जो वर्ड है वो एलिमिनेट होने लग गया है। इट हैज पीपल हैव स्टार्टेड कंसीडरिंग इट ओल्ड फैशन। सो अगर मैं अपडेटेड इंग्लिश की आपको बात करूं तो हम शैल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। मतलब अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाती हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जल्दी से एक बार देख लेते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस रेफर्स टू अ वर्ब टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस किस एक्शन को, किस टेंस को रेफर करता है, विच डिनोट्स दैट समथिंग विल हैपन, जो क्या डिनोट करता है कि कुछ फ्यूचर में हो रहा होगा, कंटिन्यू चल रहा होगा एक एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, एक्सपेक्टेड टाइम में फ्यूचर में कुछ चल रहा होगा। मैं ये गेस मार रही हूँ, या ये मैं शेयर कर रही हूँ कि ऐसा हो रहा होगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्स दे दिए और मुझे तो भैया बहुत कॉन्फिडेंस है, मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बोलूँगी दैट आई विल बी एंजॉइंग माई रिजल्ट। मतलब जब भी मेरा रिजल्ट आएगा, आई विल बी एंजॉइंग, आई विल बी गिविंग पार्टी टू माई फ्रेंड्स। मैं पार्टी दे रही होंगी कल, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आने वाला वो होगा धमाकेदार। अब वो इतना अच्छा होगा कि मैं अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे रही होंगी कल, ठीक है। सो ये है स्टोरी। चलिए
एक बार देख लेते हैं यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी लिया है आपकी खुशी के लिए। एफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्ड्स। मेरे को नहीं लगता कि मुझे इन सब के मीनिंग्स अब बताने की ज़रूरत है, सारे सेंटेंसेस आपको ये पता है ना। एक बार फॉर्मेशन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल, क्योंकि हमने शैल को एलिमिनेट कर दिया तो हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बस इतना सा क्या फ़र्क आता है यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, उसके साथ लग जाता है बी। विल बी, आई विल बी गोइंग, दे विल बी गोइंग, वी विल बी गोइंग, वी विल बी टीचिंग, और ये सब ऐसे ही कंटिन्यू होता है, ठीक है। ओके, एक बार थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस देख लेते हैं, ताकि हमें डेफिनेटली बेटर समझ आ जाए, ठीक है। ओके, अब एफर्मेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वर्ड सब देख लेते हैं एक बार। यू विल बी प्लेइंग, यू विल नॉट बी प्लेइंग, मतलब तुम खेल रहे होगे, तुम नहीं खेल रहे होगे। क्या तुम खेल रहे होगे, क्या तुम नहीं खेल रहे होगे, तुम कब खेल रहे होगे। समझ आया? अगर आया तो लाइक कर देना वीडियो, कमेंट कर देना और उसको धमाकेदार शेयर कर देना, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, एक बार अब हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस कुछ देख लेते हैं। वे सभी, वे ग्रुप के लिए यूज होगा, और आप सेकंड पर्सन ग्रुप के लिए यूज कर रहे हो तो दे आएगा, वी नहीं आएगा, है ना। सो वे सभी स्कूल जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग टू स्कूल। तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो, यू पढ़ रहे होगे, पढ़ रहे होगे, मैं फ्यूचर गेस मार रही हूँ। सो यू विल नॉट बी स्टडिंग, विल आया, नॉट आया नेगेटिव के लिए, और बी भी लग गया क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। तो बी एक एडिशनल है विल के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। आईएनजी तो मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जहां कॉन्टिन्यूस पढ़ो आईएनजी डाल देना, घुसा देना उसको, ठीक है। ओके, क्या तुम दौड़ रही होगी, विल यू बी रनिंग। क्या तुम खाना नहीं खा रही होगी, विल यू नॉट बी ईटिंग फूड। तुम क्यों जा रही होगी, क्यों, वाई, वाई विल यू बी गोइंग। दैट्स ऑल। आई होप आप सबको समझ आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो विथ सो मच पेशेंस। आई होप आप सबको मज़ा आया पढ़ने में, समझने में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगी एमसीक्यूज के साथ, सो वो डेफिनेटली देख लेना वीडियो, और कर लो यार जो जो करना है। आपको पता है कितनी बार बोलूँ अब मैं, सेम बातें है ना। सब्सक्राइब कर लिया करो, बिना कंजूसी से वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है, पता है कितना गंदा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीबडी, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर हेल्पफुल कंटेंट। सायोनारा, टूडल्स, टेक केयर, बाय।